आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो वायुमंडल है वो किस प्रकार से गर्म होता है और किस तरह वो ठंडा होता है। तो इस टॉपिक पर चर्चा करने के पहले आप ये समझिए कि किसी पदार्थ में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, इसको समझिए, जिससे कि आपको टॉपिक समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है किसी भी पदार्थ में। तो जब भी किसी पदार्थ में हीट का ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा गर्म से ठंडे की ओर होता है, मतलब हॉट टू कोल्ड हीट ट्रांसफ़र होता है। और जो ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है उसके 3 विधियां हैं। पहला है चालन विधि, दूसरा संवहन और तीसरा जो है विकिरण। इस 3 विधि के द्वारा किसी भी पदार्थ में हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं चालन विधि का। चालन विधि के द्वारा किसी ठोस पदार्थ में जो है हीट का ट्रांसफ़र एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कि ये एक लोहे की रॉड है, हम इसके एक सिरे पर हीट दे रहे हैं। तो जब हम इसके एक सिरे को गर्म करते हैं तो इसका दूसरा सिरा भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब है हीट का जो ट्रांसफ़र हुआ ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया है। मतलब कि जिस स्थान को हम गर्म कर रहे थे, जो हीट हम दे रहे थे वहाँ पर, वो हीट इस सिरे तक पहुँच गया। तो इसमें होता क्या है कि इसमें एक कण दूसरे कण को हीट को ट्रांसफ़र करते जाता है, ठीक है। तो जो ऊष्मा जो है वो चालक जो पदार्थ जो होते हैं, जैसे धातु हो गए, इन सब पदार्थों में हीट का ट्रांसफ़र होता है। जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इन सब चीज़ों में हीट ट्रांसफ़र होता है। जबकि जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये सब ऊष्मा का कुचालक होता है, उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो आप देखते भी होंगे कि जो खाना बनाने वाला बर्तन होता है उसके हत्थे जो लगे हुए रहते हैं वो किसी कुचालक पदार्थ के लगे हुए होते हैं। ऐसा इसलिए लगा होता है क्योंकि हीट जो है ट्रांसफ़र उस कुचालक पदार्थ में नहीं हो सकता है, इसलिए लगा हुआ रहता है। अब दूसरा है संवहन विधि, कन्वेक्शन। देखिए इस विधि के द्वारा हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो किसी द्रव और या फिर गैस में होता है। तो देखिए मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है और इसमें जल है। जब हम इस जल को गर्म करते हैं तो आप देखते होंगे कि इस पूरे पतीले का जल जो है धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए होता क्या है कि जब हम हीट देते हैं तो सबसे पहले जो निचली परत वाली जल है, जो नीचे जल है, वो जल को हीट मिलता है। वो जल जब गर्म हो जाती है तो वो ऊपर चली आती है, क्योंकि गर्म जल हल्का होता है, वो ऊपर चली आती है। और जो ये ऊपर का जो ठंडा जल है, ये ठंडा जल नीचे आ जाता है। फिर ये जल गर्म हो जाता है, फिर ये ऊपर चला जाता है और फिर ये ऊपर वाला फिर नीचे आता है। इस तरीके से एक चक्र चलता है, इसमें एक संवहन धारा चलती है मान लीजिए, और ये इस तरीके से पूरा जल गर्म हो जाता है। ठीक यही बात है वायु के गर्म होने में। जो वायु की निचली परत होती है वो गर्म होती है। पृथ्वी की सतह गर्म होने से वायु की निचली परत जो होती है वो गर्म हो जाती है और ये गर्म वायु जो है ये ऊपर चली जाती है।
फिर जो है ऊपर का जो ठंडा वायु है वो नीचे आता है, फिर वो नीचे से गर्म होके ऊपर चली जाती है। इस तरीके से वायुमंडल में भी एक संवहन धाराएं चलती है, लंबवत संवहन धाराएं चलती है, जिससे कि वायुमंडल भी गर्म होता है। अब तीसरा है विकिरण, रेडिएशन। देखिए, इस विधि में हीट का ट्रांसफ़र होने के लिए जो है किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि हीट के लिए कोई ठोस, द्रव या गैस होना ज़रूरी नहीं है। इसमें हीट जो है डायरेक्ट स्रोत से प्राप्त हो जाता है, जैसे कि सन है। सन का हीट पृथ्वी पर पहुंच जाता है। जैसे कि सन है, सन पर अर्थ पे जो हीट आ रहा है, इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए हम लोग अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है पढ़ना आपको, वो है पढ़ना आपको वायुमंडल का तापन एवं शीतलन। हमारा वायुमंडल किस प्रकार से गर्म होता है और किस प्रकार से ठंडा होता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हमारा जो वायुमंडल है वो कई प्रकार से गर्म होते हैं। उसके गर्म होने के अनेक कारण हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं चालन। चालन विधि से, चालन के कारण, कंडक्शन से कैसे हमारा वायुमंडल गर्म होता है। देखिए, जब हमारी पृथ्वी पर सौर विकिरण पहुंचती है, सौर ताप पहुंचती है, तो इससे हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है। हमारी पृथ्वी जब गर्म हो जाती है तो पृथ्वी के आसपास के जो भी वायु है, जो भी निचली परत की वायु है, वो भी गर्म हो जाती है। और उस परत के गर्म होने के उसके ठीक ऊपर की परतें भी गर्म होती है। तो इस तरीके से जो वायुमंडल गर्म होता है, इसको हम कहते हैं कि चालन प्रक्रिया से वायुमंडल हमारा गर्म हो गया। दूसरा है संवहन। देखिए, जब पृथ्वी की सतह गर्म होती है और जो सतह की जो आसपास की जो वायु है वो गर्म होकर लंबवत ऊपर उठती है, क्योंकि जो गर्म वायु है वो हल्की होती है, ये ऊपर उठ के ऊपर चली जाती है। और जो फिर खाली स्थान हो गया वो ऊपर से नीचे ऊपर से ठंडी हवाएं जो है, ये ठंडी वायु जो है वो नीचे आती है, फिर वो भी गर्म होकर ऊपर चली जाती है। इस तरीके से जो संवहन धारा चलती है, इससे वायुमंडल गर्म होता है। और ये जो लंबवत रूप से गर्म वायु ऊपर उठती है और वायुमंडल को गर्म करती है, ये क्षोभ मंडल तक ही ऐसा होता है। ठीक है। तीसरा है अभिवहन के द्वारा वायुमंडल का गर्म होना। पृथ्वी के आसपास की जो गर्म हवाएं होती है, जो गर्म हवा होती है, जब वो क्षैतिज रूप से चलकर ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर करती है, तो हम इस प्रक्रिया को अभिवहन कहते हैं कि अभिवहन के द्वारा वायुमंडल गर्म हो रहा है। तो जो आप उत्तरी गोलार्ध में जो गर्मी के दिनों में जो लू चलते हुए देखते हैं, वो अभिवहन क्रिया ही है। इसमें ताप का जो स्थानांतरण होता है वो क्षैतिज रूप से होता है। तेज़ हवाएं, गर्म तेज़ हवाएं चलती है लू में, और इस तरीके से हीट का ट्रांसफ़र होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। मध्य अक्षांशों पर भी जो दैनिक मौसम में जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वो सभी भी अभिवहन के कारण ही संभव हो पाता है। अगला है आपका कि पार्थिव विकिरण जो है, उस पार्थिव विकिरण से किस प्रकार से वायुमंडल गर्म होती। तो सबसे पहले समझिए आप पार्थिव विकिरण किसे कहते हैं। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है
उस पृथ्वी पर जब सौर ताप मिलता है, जो सौर की किरणें पहुँचती है, वो लघु तरंगदैर्घ्य वाली होती है। लघु तरंगदैर्घ्य वाली होती है सौर की किरणें, और उसी सौर ताप से हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है। जब हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है तो वो खुद ही उस हीट को छोड़ने लगती है। जो हीट पृथ्वी छोड़ती है वो दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाली होती है, उसका वेवलेंथ जो होता है वो लॉन्ग होता है। तो ये जो हीट वो छोड़ रही है, जो दीर्घ तरंगदैर्घ्य के रूप में छोड़ रही है, उसको कहते हैं पार्थिव विकिरण। पृथ्वी के द्वारा छोड़े जाने वाले हीट हैं ये। अब जो पार्थिव विकिरण है, इससे भी हमारा वायुमंडल जो है निचली सतह गर्म होती है। और जो ये पार्थिव विकिरण जो है, इस पार्थिव विकिरण को हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या फिर अन्य ग्रीन हाउस गैस हैं, जो जलवाष्प हैं, वो इस किरणों को अवशोषित कर लेती है। इनका ये अवशोषण करती है, और अवशोषण के कारण भी जो है वायुमंडल गर्म हो जाता है। अब जो हीट को ये एब्जॉर्ब करती है, उसको वो धीरे धीरे जो है उसको अंतरिक्ष में छोड़ देती है, जिससे कि वायुमंडल ठंडा हो जाता है। मतलब पार्थिव विकिरण को जो है, जो ग्रीन हाउस गैस है, वो उसको क्या करती है, अवशोषित करती है। अवशोषण करने के कारण वायुमंडल जो है गर्म होता है, लेकिन वो धीरे धीरे इस हीट को छोड़ने का काम करती है अंतरिक्ष में, जिससे कि हमारा वायुमंडल ठंडा हो जाता है। और एक तरह से ताप का जो है संतुलन बना हुआ रहता है वायुमंडल में। ठीक है।